राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में युवाओं के फेफड़ों की सेहत तेजी से बिगड़ती जा रही। हाल में दिल्ली के लिए एक प्रमुख डायग्नोस्टिक लैब द्वारा कराए गए सिटी स्कैन रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वो न केवल डॉक्टरों को बल्कि आम लोगों को भी चिंतित कर रहे हैं। 20 से 40 वर्ष की आयु के युवा जिनमें कोई गंभीर लक्षण तक नहीं थे, उनके सिटी स्कैन में फेफड़ों से जुड़ी कई तरह की क्रॉनिक समस्याएं पाई गई। जिन युवाओं का सिटी स्कैन किया गया वो रूटीन चेकअप या किसी हल्की तकलीफ के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उनकी फेफड़ों की इमेजिंग में एल्वियोली की सूजन, फाइब्रोसिस यानी फेफड़ों में स्कार टिश्यू का बनना, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी जैसे लक्षण साफ तौर पर दिखाई दिए। खास बात यह कि इन युवाओं में से अधिकांश को फेफड़ों से जुड़ी कोई स्पष्ट बीमारी होने का अंदाजा तक नहीं था। दिल्ली का वायु प्रदूषण लंबे समय से देश और दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार खतरनाक स्तर को पार करता रहा है। जहरीली हवा में महीन कण PM 2.5 और PM10 की अत्यधिक मात्रा फेफड़ों में जाकर सूजन और संक्रमण को जन्म देती है। युवा जो अधिक समय बाहर बिताते हैं उनमें ये प्रभाव ज्यादा दिखता है। तंबाकू, वेपिंग और पासिव स्मोकिंग भी जिम्मेदार। कुछ मामलों में देखा गया कि युवा भले ही सिगरेट न पीते हो, लेकिन वो या तो वेपिंग करते हैं या फिर पासिव स्मोकिंग का शिकार हैं। घर या ऑफिस पान करने वाले लोगों के संपर्क में आने से भी फेफड़ों पर असर होता है। इसके अलावा आधुनिक जीवन शैली, जंक फूड, कम व्यायाम और तनाव भी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाते हैं, जिससे फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। घरों में प्रदूषण का नया रूप इंडोर या एयर क्वालिटी। दिल्ली जैसे शहरों में इंडोर प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। धूल, गंदगी, रसोई के धुएं, अगरबत्ती, मोमबत्ती, परफ्यूम और साफ सफाई में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स भी हवा को जहरीला बना देते हैं। खासकर जिन युवाओं का अधिकांश समय घर में बीतता है वो इस इनविजिबल स्मॉग के शिकार बनते जा रहे हैं। फेफड़ों के विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। अगर शुरू में ही इसका पता चल जाए तो इसका बदलाव कुछ करके फेफड़ों की हालत में सुधार लाया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, निर्माण कार्यों पर निगरानी, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण और शहर में हरियाली बढ़ाना जरूरी हो गया। साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और वर्क प्लेस पर युवाओं को हेल्थ अवेयरनेस के कार्यक्रमों के जरिए जागरूक किया जाना चाहिए।